इफेक्टर है। देखिए आपको 3-4 चीजें बताई गई थी। ये मान लीजिए एक गर्म ऑब्जेक्ट है, गर्म पानी रखा हुआ है, गर्म पानी का सिग्नल इसको रिसीव हो रहा है। तो ये जो सिग्नल रिसीव हो रहा है, इस सिग्नल को ही आप स्टिमुलस बोलेंगे। जैसे आपको किसी ने मारा, आपके हाथ में गर्म पानी डाला, आप किसी ने टच किया, तो जो महसूस आपने किया वो आपका स्टिमुलस है। अब इसके बाद जो स्टिमुलस आया है, जो सिग्नल आया है, ये सिग्नल जो पाइपलाइन ब्रेन के पास लेके जाएगी, ये हुआ सेंसरी न्यूरॉन। ये जो है यहां तक आपका सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक। इसके बाद ये वाला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। सिग्नल स्टिमुलस, स्टिमुलस आपका सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेस होगा कि क्या काम करना है। अब इसके बाद आपका यहां से स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आएगा, सिग्नल आया आपकी मसल के पास, यहां वाली मसल के पास, बाइसेप मसल के पास आएगा। 1 मिनट। सिग्नल जिसके थ्रू आ रहा है इसी को आप मोटर न्यूरॉन बोलेंगे, ठीक। अब मोटर न्यूरॉन आपका मसल्स के पास आएगा, मसल्स ही आपका इफेक्टर है। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी, जिसके कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से आपका हाथ का मूवमेंट होगा। तो आपका हाथ ऐसे रखा है, यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट, आपका हाथ हट जाएगा। बात समझ में आई? जो सिग्नल आपका है उसको आपने क्या बोला? स्टिमुलस। अब ये जो सिग्नल है, ये जो मैसेज है, जो न्यूरॉन या जो नर्व लेके जा रहा है, इसको आप सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो सिग्नल भेजेगा वो आपके पास जो न्यूरॉन लेके जाएगा, उस न्यूरॉन का नाम है मोटर न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन सिग्नल किसको ट्रांसफर करेगा? मसल्स को ट्रांसफर करेगा, जो कि आपका इफेक्टर है। इफेक्टर को जब सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगी, और मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ही आपका हाथ मूव करता है, मूवमेंट होता है। आप अपना हाथ ऐसे उठाओगे, यहाँ हाथ रखते तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, आप महसूस कर सकते हैं। रिले न्यूरॉन है जो आपका सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। लिखवाया है, नोट्स पढ़ोगे नहीं। इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, दोनों ही नाम से ये जाना जाता है। आगे यहाँ है आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस आपका वो सिग्नल है जो आप महसूस कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद आपका आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर वो है जो कि स्टिमुलस को रिसीव करेगा कि आपको हाथ जला है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। फिर इसके बाद रिसेप्टर आपका सिग्नल ट्रांसमिट करेगा ब्रेन या स्पाइनल के कॉर्ड तक, सेंसरी नर्व के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन से आपका सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास या ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास सिग्नल गया तो ब्रेन दोबारा से उसको भेजेगा किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अब मोटर न्यूरॉन से, अब ब्रेन तो सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजा ना, लेकिन किसको भेजेगा? इफेक्टर को। और इफेक्टर आपका रिस्पॉन्स करेगा। हाँ, समझ में आया स्टेप बाय स्टेप? स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर और रिस्पॉन्स। दे रहे हैं, लिखने दे रहे हैं। नहीं लिखोगे तो भी कुछ नहीं हो जाएगा, लिख लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। याद थोड़ी कर रहे हो। समझाया है वही यहाँ लिखा गया है। यहाँ देखेंगे आपका रिफ्लेक्स आर्क लिखा गया है। जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आपके पास स्टिमुलस आता है, और जो रिसेप्टर है आपके स्किन के अंदर
वो उस सिग्नल को रिसीव करता है, सिग्नल को समझता है, सिग्नल को डिटेक्ट करता है। बाद में ये रिसेप्टर उस सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करेगा, स्टिमुलस ऑफ हीट में, जिसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया। मतलब जो आपको गर्म महसूस हो रहा था उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया और ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट किया गया स्पाइनल कॉर्ड में। अब जब आपका ये स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल चला गया, वहां पे इसको प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद इसके लिए रिस्पांस जनरेट किया जाएगा। जो रिस्पांस जनरेट किया गया है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपका कहाँ भेजा जाएगा, मसल्स के पास, मसल्स इन द आर्म, और मसल्स इन द आर्म आपका क्या है, इफेक्टर है। ठीक, अब इसके बाद जो मसल्स हैं, जो इफेक्टर हैं आर्म के अंदर, ये सिग्नल जब रिसीव करेंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ताकि हाथ को खींचा जा सके, उस हॉट ऑब्जेक्ट से दूर हटाया जा सके। ठीक, बात समझ में आई? सारा पॉइंट 5 पॉइंट में आराम से लिखवा दिया है। अब आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंट है आपका, पहला है रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंट है कि ये आपको इमीडिएट रिस्पांस के लिए, मतलब आपकी बॉडी में इमीडिएट रिस्पांस जनरेट करता है। मान लीजिए आपके हाथ में किसी ने एसिड डाल दिया, तो एसिड डाला तो तुरंत हाथ हटाना है ताकि हाथ ज्यादा डैमेज ना हो। ठीक, दूसरा सर्वाइवेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आपके जिंदा रहने के चांसेस को बढ़ा देता है। आपका हाथ दब रहा है, तो अगर आपका हाथ थोड़ा सा दबा और आपको पेन महसूस, आप हाथ हटा लोगे, अगर ये महसूस ही नहीं होगा तो गाड़ी कुचल के चली जाएगी और हाथ टूट जाएगा। समझ में आया? तो आपके सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपकी आपका ब्रेन ज्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं, तो ब्रेन को अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो एंडोक्राइन सिस्टम आपका, देखो एंडो और एक्सो दो मिलेगा। एंडोक्राइन सिस्टम को आप एक एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड को आप डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सवाल ये आता है कि ये डक्टलेस ग्लैंड क्यों है। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड हो या एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, दोनों ही ग्लैंड हार्मोन रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की खास बात यह है कि जहां इस ग्लैंड के हार्मोन की जरूरत है वहीं ये ग्लैंड प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए इस कमरे में किसी इंसान की जरूरत है और वो इंसान इसी कमरे में अवेलेबल हो, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बॉडी के अंदर जहां पे हमें जिस हार्मोन की जरूरत है, अगर वो हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड वहीं पे प्रेजेंट है, तो उसको किसी पाइपलाइन की जरूरत नहीं है, उसको किसी डक्ट की जरूरत नहीं है, तो उसी को आप डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। बात समझ में आई? नहीं होता है। मैं जब पूरा टॉपिक पढ़ा लिया करूँ ना, तब सवाल पूछा करो, तो आपके सारे सवालों के जवाब आधे से ज्यादा मिल चुके होंगे। तो अगर ये, अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना है और ये डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ गया? दूसरा, ये देखो यहां लिखा भी है, दैट रिलीजेस देयर सिक्रीशन हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये अपना जो हार्मोन है ये डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देता है। ठीक, हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन आपका केमिकल मैसेज होता है जो कि सिक्रेट किया जाता है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, और ये हार्मोन आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपको स्टिमुलस मिला तो आपने रिस्पॉन्स किया, ऐसे ही आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे कुछ चीजें कंट्रोल, डाइजेशन कंट्रोल करना है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करना है, तो वो सभी चीजें कंट्रोल की जाती हैं हार्मोन के थ्रू। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करना है, ज्यादा करना है, हार्मोन के थ्रू। बात समझ में आ रही है? आगे आएगा, सिर्फ अभी इंट्रो दिए हैं, अभी पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड आप पढ़ोगे, क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है।